डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो केमिस्ट्री में पार्ट 1 का सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है और आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा बिलियन चैप्टर है। सॉलिड स्टेट चैप्टर जो होता है ये हमारा जो है ये 5 नंबर का इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा कि सॉलिड स्टेट और जो भी आपके सिलेबस में जो चीज़ें हटाई गई थी वो नहीं पढ़नी है। जितना मैंने आपको बताया है खाली उतनी ही चीज़ें पढ़िए और 5 नंबर के क्वेश्चंस में एक आपका या तो न्यूमेरिकल होगा और 1 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है इस सॉलिड स्टेट चैप्टर से। अगला चैप्टर हमारा बिलियन है, तो बिलियन चैप्टर से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चंस बिलियन चैप्टर से भी पूछा जाता है। मेनली न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और कई सारे ऐसे टर्म हैं जिनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या उससे रिलेटेड परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बिलियन हमारा होता क्या है। तो बिलियन से पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा समांगी मिश्रण होता है और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, लेकिन हम विषमांगी मिश्रण की बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि जो बिलियन हमारा समांगी मिश्रण से संबंधित है, इसीलिए केवल हम समांगी मिश्रण की ही बात करेंगे। तो बिलियन हमारा होता क्या है, यानी जैसे चीनी और जल का जब हम घोल बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें चीनी पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, उसमें हमें चीनी के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं और दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि चीनी कहाँ चली गई। तो ठोस हो चाहे द्रव हो या गैस हो, इनके बीच क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतराण्विक स्थान होता है। तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं उन स्थान को क्या करते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। तो बिलियन हमारा कैसा है, समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। क्या बताएं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, बिलियन कहा जाता है। फिलहाल 2 या 2 से अधिक की हम बात नहीं करेंगे बिलियन चैप्टर में, हम केवल 2 मिश्रण की ही बात करेंगे, 2 कंपोनेंट की ही बात करेंगे, 2 से अधिक नहीं बात करेंगे। हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसको द्विक बिलियन भी कहा जाता है। अच्छा, जो समांगी मिश्रण होता है हमारा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जल में चीनी को घोल रहे हैं, एक पात्र में हमने जल में चीनी को घोला, तो ऐसा नहीं है कि एक साइड में हमारा जो कंसंट्रेशन है या मात्रा जो है कि एक साइड में ज़्यादा है एक साइड में कम है। आप पूरे पात्र में, पूरे आयतन में जहाँ पर भी देखेंगे हर जगह जो है जो मात्रा है आपकी वो समान होगी, यानी मिश्रण आपका हर जगह समांगी होगा। 2 चीज़ें बिलियन में देखते हैं, तो एक तो होता है हमारा बिलियन। बिलियन में 2 चीज़ें समझने की जरूरत है, 2 कंपोनेंट। इन्होंने बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, लेकिन हम केवल 2 कंपोनेंट्स की ही बात करेंगे, 2 घटकों की बात करेंगे। एक तो घटक होता है हमारा विलेय होता है और दूसरा घटक होता है हमारा विलायक होता है। तो बिलियन में 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है, एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। अब विलेय और विलायक को हम कैसे जानेंगे कि कौन सा विलेय है कौन विलायक है। तो इसको समझने के लिए बिलियन में अगर किसी चीज की मात्रा कम है, बिलियन में अगर किसी चीज की मात्रा क्या है, कम है, यानी कम मात्रा को क्या कहते हैं, कम मात्रा को क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अगर बिलियन में किसी चीज की मात्रा क्या है, अधिक है, तो अधिक मात्रा को क्या कहते हैं,
अधिक मात्रा को विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक मात्रा को विलायक कहते हैं। विलयन में जिस चीज की मात्रा कम है वो आपका विलेय है, और जिस चीज की मात्रा अधिक है वो आपका क्या है? विलायक। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, जैसे आपसे कहा जाए कि 20% एथेनॉल, 20% एथेनॉल, तो 20% एथेनॉल में आपको बताना है कि कौन सा आपका विलेय है और कौन सा विलायक है। भाई 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब कि 100 ग्राम मान लीजिए हमारे पास वाटर है। कितना है? 100 ग्राम वाटर। तो 100 ग्राम वाटर में क्या है कि 20 ग्राम एथेनॉल, कितना है? 20 ग्राम एथेनॉल है, और 80 ग्राम हमारा क्या है? वाटर। 20% एथेनॉल का मतलब क्या है कि 100 ग्राम वाटर है। 100 ग्राम वाटर में क्या है कि 20 ग्राम आपका क्या है? 20 ग्राम आपका एथेनॉल है और 80 ग्राम वाटर है। तो हमने क्या बताया कि जिसकी कम मात्रा हो वो विलेय, और जिसकी अधिक मात्रा हो वो विलायक। तो 80 ग्राम वाटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विलायक, और ये एथेनॉल आपका क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। अब बात आई कि अगर मान लीजिए कि 50% इसी जगह पर दे दिया होता, क्या दे दिया होता? 50%। तो 50% का मतलब क्या है कि मान लीजिए 50 ग्राम क्या है? एथेनॉल है। 50 ग्राम एथेनॉल है और 50 ग्राम क्या है? 50 ग्राम हमारा वाटर है। यानी 50 ग्राम एथेनॉल है, 50 ग्राम वाटर है। तो इसमें आप किसी को भी विलेय मान लीजिए, किसी को भी विलायक मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम केवल अंतर यहाँ पर देखेंगे कि अगर कम मात्रा है तो हमारा वो विलेय है, और अधिक मात्रा है तो वो हमारा क्या होता है? विलायक होता है। अच्छा, इस चीज़ को हम समझ गए हैं। तो आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि विलयनों के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं इस चीज़ को जानते हैं। तो बच्चों, विलयन जो होते हैं हमारे, वो टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो टोटल 9 प्रकार के विलयन हैं। ये 9 प्रकार के विलयन आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठोसों में क्या होता है कि 3 तरह के विलयन होते हैं। एक तो ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। अब बात आई कि इनमें क्या है विलेय और क्या विलायक है। तो ठोस का ठोस में, ठोस आपका क्या है? विलेय है, और विलायक भी क्या है? ठोस है। ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में जो विलयन होता है वो विलेय आपका ठोस हो जाता है, और विलायक आपका क्या हो जाता है? द्रव। तो विलेय आपका सेम है, एक जैसा ही है। आपका जो विलेय है वो क्या है? एक जैसा ही है, ठोस है। विलायक आपका चेंज है। भाई ठोसों में, ठोस का ठोस में क्या है? विलायक ठोस है। ठोस का द्रव में विलायक द्रव है। ठोस का गैस में विलायक गैस है। इसी तरह से द्रव का द्रव में, भाई द्रव का ठोस में, ठोस द्रव गैस। भाई द्रव दिया है तो द्रव आपका यहाँ क्या है? पूरा विलायक है, और ये ठोस द्रव गैस ये चीजें क्या है? विलायक हो गए। ये विलेय है, ये आपके क्या हो गए? विलायक हो गए। इसी तरह गैस में, यहाँ गैस, ये यहाँ पर गैस जो है विलेय का काम कर रही है। फिर गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। तो इनके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जब ठोस का ठोस में विलयन की बात होती है तो ठोस भी विलेय है, विलायक भी ठोस है। तो ऐसी हमारी मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं? मान लीजिए कोई चीज़ है वो कई सारी धातुओं से मिलकर बनी हुई है।
मिश्र धातुएं होती हैं, कई सारी धातुओं से मिलकर बनी होती हैं, तो वो मिश्र धातुएं होती हैं। और धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। तो चाहे अलग प्रकार की धातुएं हो, तो दोनों धातुएं कैसी हैं? ठोस हैं। तो इसीलिए ये ठोस का ठोस में विलय हो गया। ये ठोस का द्रव में, अब ठोस का द्रव में जैसे चीनी, नमक, यूरिया आदि के जल में विलयन। अब चीनी हमारी कैसी होती है? चीनी हमारी ठोस होती है। और जल कैसा होता है हमारा? जल हमारा द्रव अवस्था में होता है। तो ये आपका जो है ये चीनी, नमक, ये यूरिया, ये आपका ठोस हो गया और जल क्या हो गया आपका? द्रव। तो इस तरह से हम ठोस का द्रव में विलयन देखते हैं। अब ठोस का गैस में विलयन, भाई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे आयोडीन की बात करें, एक प्रक्रिया पढ़ी होगी आप लोगों ने, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे आयोडीन है, कपूर है, इनको हम जैसे ही गर्म करते हैं क्या होता है कि ठोस से सीधे क्या होते हैं? ये गैस अवस्था में चले जाते हैं। तो ये ठोस का गैस में विलयन आयोडीन है, कपूर जैसे पदार्थों का ऊर्ध्वपातन। फिर उसके बाद द्रव की बात करते हैं, तो द्रव का ठोस में क्रिस्टल, जलीय लवण, और द्रव का द्रव में, अब द्रव का द्रव में जैसे जल में एल्कोहल होता है। जल में क्या होता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल भी आपका द्रव है और जल भी आपका क्या है? द्रव। तो ये एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते हैं ये गैस का द्रव में। तो गैस का द्रव में यानी वायु युक्त पेय पदार्थ, ये वायु युक्त पेय पदार्थ, ये हमारे कैसे पेय पदार्थ होते हैं? जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है? ये वायु युक्त पेय पदार्थ होती है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो CO2 एब्जॉर्ब रहती है इसमें। फिर उसकी बात करते हैं लास्ट में हमारा गैस का गैस में विलयन। भाई गैस का गैस में विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस का गैस में विलयन का तात्पर्य क्या है कि इसमें वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। तो ये हमारा क्या हो गया कि गैस का गैस में विलयन। तो ये कुछ टर्म थे जो विलयनों के प्रकार को दर्शाते हैं। बाकी जो कुछ इनके कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, सांद्रण इकाइयां हैं, कुछ ऐसी सांद्रण इकाइयां हैं जो हमें ये बताती हैं कि वास्तव में कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं।